आप तो जानते हैं कल महासभा में जो घोषणा करने में जा रहा था उसके पीछे कितना बड़ा कारण है। नहीं शिव नहीं, एक लाचार पुत्र अपने पिता का अपमान चुपचाप सहन कर गया क्योंकि उसके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था। परंतु अब एक पिता तुम्हारे इन छलावों का खेल चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारी विचारधारा और तुम्हारे दर्शन शास्त्र सबको मिटाने जा रहा हूं। यदि तुम में साहस है और शक्ति है तो आओ और रोक लो मुझे। प्रणाम। स्वागत है आपका। प्रजापति दक्ष की पुत्रियां इंद्र से आज जो कुछ भी मांगना चाहती हैं, मांग ले। वर्षा के स्वामी इंद्र से मैं केवल इतना ही मांग सकती कि संसार में कभी सूखा ना पड़े, ना ही कभी जल प्रलय आए। परंतु यज्ञ के माध्यम से पिताजी ने पहले ही आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए मेरी केवल इतनी ही इच्छा है कि आप हमारी सेवा, हमारा सत्कार स्वीकार करें। चंद्रमा और रोहिणी दीदी आ गए हैं। प्रणाम। आप दोनों को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना इस बार पिताजी को अच्छा नहीं लगता। रेवती दीदी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सती। आप चंद्रमा के पास आके खड़ी हो जाओ। तुम तीनों को तिलक करके तुम्हारा स्वागत करना है। आओ। आइए। अरे रे रोहिणी, तुम कहाँ जा रही हो? दरबार में केवल चंद्रमा को जाने की अनुमति है। किंतु मैं इनसे इतनी दूर, इतने समय के लिए। अरे अपने पिता के घर इतने दिनों बाद आई हो, अपना बहुमूल्य समय हम बहनों के साथ भी बिताओ ना। और नहीं तो क्या, रेवती को देखो,
वो तो तुम्हारी तरह मुंह लटका के नहीं खड़ी है। क्या ये मेरे साथ दरबार में नहीं आ सकती? जी नहीं, इसलिए आप अकेले ही दरबार की ओर प्रस्थान कीजिए और आपकी दोनों पत्नियां हमारे साथ रहेंगी। आओ। चलो। दीदी, आप लोग चलिए, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मुझे कुछ काम है इनसे, तुरंत आ जाएंगे। आप लोग जाइए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ चलिए। आप सब तो जानते हैं कि महासभा की बैठक समय से पूर्व निर्धारित और सुनियोजित होती, फिर अकस्मात समय से पूर्व इस महासभा की बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका कारण है असंतोष, अविश्वास, भय और तनाव जो विभिन्न मतों में चला आ रहा है, और मैं इसको दूर करना चाहता हूं ताकि संसार का उद्धार बिना किसी विघ्न के चलता रहे। उद्धार के संदर्भ में एक और समस्या मेरे सामने आई है प्रजापति। यदि अनुमति हो तो असुरों और देवताओं में चली आ रही लड़ाई से हम सभी अवगत हैं। असुर सदैव इस प्रयास में रहते हैं किस तरह नई नई शक्तियां प्राप्त कर देवताओं को पराजित करें, उनका जीना दूभर करें। और अब असुरों का गुरु शुक्राचार्य महादेव की घोर तपस्या करने जा रहा है। यदि वो सफल हुआ तो उसे महादेव के द्वारा संजीवनी प्राप्त हो जाएगी। महादेव की संजीवनी शक्ति से हम सभी परिचित हैं। शुक्राचार्य इस शक्ति को पाकर हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हम देवता गण उसका और असुरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव वरदान पे वरदान देकर सदैव असुरों को संरक्षण देते आएंगे, जो कि इस बार हमें नहीं इंद्रदेव, आपकी यह धारणा उचित नहीं है कि महादेव केवल असुरों का ही पक्ष लेते। महादेव तो भोलेनाथ हैं। जो कोई भी सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता है, उनका ध्यान करता है, तो महादेव स्वयं प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं। चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मनुष्य, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। ऋषि कश्यप, मुझे महादेव के भोलेपन पे कोई आपत्ति नहीं, किंतु आप ही बताइए, क्या अच्छाई और बुराई में अंतर ना करना उचित है? महादेव का भोलापन हमारे लिए भारी संकट का कारण बनता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। शांत। सबका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। परंतु इंद्रदेव की चिंता बिल्कुल उचित है, किंतु इस समय आवश्यकता किसी प्रकार के विरोध की नहीं है। इस महामंडल में मैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को आमंत्रित करना चाहता हूं, ताकि असुरों और देवताओं के बीच चल रही इस लड़ाई पर सदा के लिए विराम लगाया जा सके। इस महामंडल में एक विशेष अतिथि और होंगे, जिनकी उपस्थिति के बिना मेरा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता, और वो अतिथि होंगे महादेव।
प्रजापति, भूल से आपने कह दिया कि शिव को आमंत्रित करेंगे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है जो आप कहना चाहते थे वो इसके बिल्कुल विपरीत ही है। मैंने वही कहा जो आपने सुना। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने क्या कहा। किंतु कुछ ही समय पूर्व ही तो आपने घोषणा की थी कि शिव को किसी भी महामंडल में उनका स्थान नहीं दिया जाएगा, और आज आप स्वयं ही। हाँ, ये सत्य है कि मैंने ही शिव को महामंडल की सभा में स्थान ना दिए जाने का आदेश दिया। प्रजापति, शिव के साथ संधि करने से अच्छा तो हम असुरों के साथ संधि कर लें। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे इस निर्णय का जब भी परिणाम आएगा, आपको भी उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी मुझे होगी। प्रजापति, मैं आज ही महादेव को निमंत्रण भिजवाता हूं। दस दिन के पश्चात महामंडल की बैठक द्वारा हम एक नए अध्याय का आरंभ करें। आज्ञा दीजिए। मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस सभा के लिए आए, और उससे भी अधिक प्रसन्नता यह है कि तुम मेरी पुत्रियों को भी साथ लाए। अच्छा, ये बताओ, ये तुम्हें सुखी रखता है? पिताजी, इनसे अच्छा और कोई हो भी नहीं सकता। इतना सुख दिया है इन्होंने हमें। इसीलिए पिता का घर याद नहीं आता है, पिता को निमंत्रण भेजना पड़ता है। जी, आपकी अनुमति हो तो हम चलें? पिताजी, इतने दिनों बाद तो ये तीनों यहाँ आए हैं, क्या हम इन्हें अभी जाने दें? अच्छा नहीं होगा कि ये वसंत उत्सव तक यहीं रुक जाए। लेकिन मुझे तो शीघ्र ही महामंडल के लिए प्रस्थान करना हो। वसंतोत्सव का आयोजन कैसे करेंगे? अब स्वामी, आप चिंता ना करें स्वामी, चंद्रमा है ना, आपकी अनुपस्थिति में ये सारी व्यवस्था कर लेंगे। हाँ पिताजी, हम सब मिलकर इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, मेरी अनुपस्थिति में चंद्रमा ही वसंतोत्सव का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए अनिवार्य है चंद्रमा का अभिषेक किया जाए। अमात्य जय प्रजापति, सभी नगरवासियों के सामने आप इसकी घोषणा करवा दीजिए। जो आ गया प्रजापति। मैंने वसंतोत्सव की घोषणा की थी, किंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण महामंडल की बैठक के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में वसंतोत्सव का दायित्व मेरे जमाता चंद्रमा को सौंपना। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको आनंद मिलेगा। इन सब की मुस्कुराहट बता रही है कि इन्हें मेरे निर्णय पर पूर्ण विश्वास है, और इस विश्वास को टूटने मत देना।
आप निश्चिंत रहिए प्रजापति, जो विश्वास आपने मुझ पे दिखाया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। और तुम सब चंद्रमा की सहायता करोगी, सभी पुत्रियों को 64 नदियों से जल लेकर आना। विशेष तौर पर सती तुम्हें मैं चाहता हूं कि तुम सरस्वती नदी से जाकर जल लेकर आओ। जी पिताजी। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम महर्षि भृगु। कहिए। प्रजापति, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित किया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस यज्ञ में उपस्थित ना होने की अनुमति मुझे दे दी जाए। महर्षि भृगु, मेरे लिए सप्त ऋषियों में आपकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा कोई भी यज्ञ सभी सप्त ऋषियों के बिना संपूर्ण कैसे हो सकता है? किंतु प्रजापति। महर्षि भृगु, प्रजापति दक्ष आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। क्यों? यह आपको शीघ्र ज्ञात हो जाए। चलिए। वसंतोत्सव के लिए कोई विशेष निर्देश जो आप देना चाहते हो? सभी चरण पूरे होने चाहिए। सौंदर्य, नृत्य, संगीत सभी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। ध्यान रहे, प्रतियोगिता में निर्णय निष्पक्ष और निश्चल होना चाहिए। हमने तो मदनिके को भी आमंत्रित किया है। उसकी आने से भी बहुत चहल पहल हो जाएगी। और ये जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, इसमें वो अपनी सहायता भी देगी। अमात्य। जी प्रजापति। सब वसंतोत्सव में मग्न रहेंगे। ऐसे में नगर की सुरक्षा का दायित्व तुम्हीं पर होगा। राक्षस ऐसे अवसर के लिए तत्पर रहते हैं। मेरी अनुपस्थिति में आक्रमण ना करें, इसके लिए तुम्हें सारी व्यवस्था स्वयं देखनी होगी। ऋषि कश्यप का कोई समाचार? जी, और ऋषि अत्रि और ऋषि दधीचि के साथ कैलाश कर प्रस्थान कर चुके। महादेव तक पहुंचने में जो कष्ट है वही मुक्त भी करता है। महर्षि, मुझे महादेव तक ये निमंत्रण ले जाने में बहुत प्रसन्नता हो रही है। महामंडल की इस बैठक में उनकी उपस्थिति से एक नए अध्याय का जन्म होगा। संकेत स्पष्ट है उस परिवर्तन की ओर जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी। निसंदेह महर्षि दधीचि, किंतु वो परिवर्तन इतना शीघ्र होगा इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आप अकेले नहीं हैं महर्षि कश्यप। ये क्या दधीचि? आपकी आंखों में आंसू? इतने लंबे अंतराल के बाद आपके दर्शन हो तो आंखें भर आना स्वाभाविक है प्रभु। और फिर आपके दर्शन की प्रसन्नता को पुनः विरह का दुख अभी से जो खाने लगा है। देख रहा हूं ये प्रेम बंधन बनता जा रहा है आपके लिए। एक इसी बंधन के लिए तो दुनिया के समस्त बंधनों से स्वयं को मुक्त रखा है प्रभु।
इस गांठ को कैसे खोल दूं? आप तीनों सप्तऋषि आज एक साथ कैसे? महादेव, प्रजापति दक्ष ने आपको महामंडल की बैठक में आमंत्रित किया है। प्रभु, आप चलेंगे ना? ऐसा पहली बार हो रहा है प्रभु कि प्रजापति दक्ष साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, एक समीकरण की बात कर रहे हैं। देवताओं को तो बुलाया है ही, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी आमंत्रित किया गया है। महामंडल की बैठक जहां प्रस्ताव रखे जाते, चर्चा होती, नियम बनाए जाते और फिर वही नियम पक्षपात का आधार बनते, जिनके कारण देवता और असुरों में युद्ध होता है। और उस युद्ध में सबसे ज्यादा नाश होता है इस प्रकृति का। ये भूमि, ये वन, पशु पक्षी, जीव जंतु, न जाने कितनी बार इनका विनाश होता है। और फिर एक और महामंडल की बैठक बुलाई जाती है शांति वार्ता के लिए। यदि पक्षपात ही नहीं होता तो समीकरण की आवश्यकता क्यों होती? साम्य अवस्था की बात क्यों उठती? पहले अत्याचार, फिर उपचार। ऐसी नीति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। प्रभु, यदि आप आएंगे तो सब धन्य हो जाएंगे, सब आश्वस्त हो जाएंगे कि शांति और सद्भावना हेतु की जा रही पहल अवश्य सफल होगी। शांति और सद्भावना के लिए भारी महामंडल की बैठक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने लोभ की बैठक बुलाकर उनको शांत करने की, उन पर नियंत्रण रखने की। अगर ये संभव होता प्रभु तो सब शिव नहीं हो जाते? कोई और कारण ना सही, ये सोच के तो चल सकते हैं ना, इस महामंडल में आपकी उपस्थिति हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखती है। इस निमंत्रण को हमारी प्रार्थना समझ के स्वीकार कर लीजिए। हम वचन दे चुके हैं प्रभु कि आप अवश्य पधारेंगे। हमारी लाज रख लीजिए। ठीक है, मैं ये निमंत्रण स्वीकार कर लेता हूं। हम धन्य हुए प्रभु, हम धन्य हुए। शुक्राचार्य, किंतु उनके क्रोधित होने का कारण क्या है? असुरों के गुरु होने के नाते उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने शुक्राचार्य को भी आमंत्रित किया है। शुक्राचार्य पहले से इस बैठक के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो इसे षड्यंत्र मानते हैं। उनकी शंका दो गुना तब बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि महादेव भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। किंतु उससे शुक्राचार्य को क्यों आपत्ति होने लगी? आप सभी जानते हैं दैत्य कितने असुरक्षित जीव हैं। पूरी बात सुनते नहीं, क्रोध उन्हें पहले आ जाता है। महादेव का इस बैठक में सम्मिलित होना उन्हें इस बात का प्रतीक लग रहा है कि महादेव अब हमारे समर्थन में है। ऐसे में उनकी असुरक्षा की भावना और बढ़ गई। मुझे जितनी सूचना मिली है उससे आशंका है कि शुक्राचार्य हम पर आक्रमण करवा सकते हैं।
शुक्राचार्य एक योद्धा हैं, हमारे आदरणीय, पूजनीय हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो हम पर आक्रमण करेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ भगवान श्री विष्णु और अब तो उनके साथ साथ स्वयं महादेव भी हमारे साथ होंगे, तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता? कौन साथ होगा कौन साथ नहीं होगा, इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपना ध्यान वसंतोत्सव के आयोजन में लगाएं तो अच्छा होगा। जी जी अवश्य। वसंतोत्सव के संदर्भ में ही मैं आपसे कुछ, उसका उत्तरदायित्व तो मैंने आपको सौंप दिया है। वसंतोत्सव के लिए मेरे पास समय का अभाव है। आप निश्चिंत रहिए, मैं सारे आयोजन पूर्ण रूप से कर दूंगा। आप चिंता ना करें देवराज, अपने प्रजापति पर भरोसा रखें। आपकी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व मेरा है। प्रस्थान का समय हो गया है और हमें विलंब नहीं करना चाहिए। महामंडल के बैठक से संबंधित सभी प्रतिलिपियां, यात्रा के लिए औषधि इत्यादि मैंने सब रखवा दी है पिताजी। मेरे प्रति तुम अपना दायित्व कभी नहीं भूलती हो। अपना ध्यान रखना। वसंतोत्सव पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। महामंडल का उद्देश्य पूरा हो स्वामी। सब ठीक तो है ना देवराज? हाँ हाँ, क्यों? आप चिंतित लग रहे हैं, कोई तनाव है? बिल्कुल नहीं। जब प्रजापति साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। फिर चिंता या तनाव कैसा? चंद्रमा, इस वसंतोत्सव की सफलता अब आपके हाथों। कोई अप्रिय घटना हुई तो दोष आपका समझूंगा। पिताजी, आप चिंतित मत होइए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये आपको कभी निराश नहीं होने देंगे।